सुंदर कांड लगे। हाँ, हनुमान जी की बाह में आया है कि तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए। अब हनुमान जी की पूंछ में ही तेल में बोरी थी। अब लोग कह रहे घी में हनुमान जी के यहाँ घी जाने चाहिए, तेल नहीं। जबकि लंका में जब आग लगाई तो सुंदरकांड में ही लिखा है कि हनुमान जी की पूंछ तेल में बोरी पट बांधी पुनी पावक देहि लगाए। अब बताओ इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। तो ऐसी बातों में नहीं लगना चाहिए भैया। ये रूढ़ी बातें हमारी समाज को कमजोर कर रही है, लोगों को भगवान से हटा के और ढोंग पाखंड में लगा रही है। इससे बचो, सब भगवान में लगो। और भगवान में लगे बिना जीव को शांति नहीं है। मंदिर सब लोग जाओ, दर्शन परिक्रमा मर्यादा से भगवान की करो। ये आंखें, ये सिर, ये कान भगवान के दर्शन परिक्रमा कथा के लिए मिले हैं। संत कह रहे हैं कि मंदिर जाती मीरा को सांवरिया मिल गयो रे, के गिरधर जादू कर गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा को सांवरिया मिल गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा को सांवरिया मिल गयो रे, के गिरधर जादू कर गयो रे, के गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। कानूनो जादू कर गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे, कानूनो जादू कर गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे। कर गयो टोना कर गयो, जादू कर गयो टोना कर गयो, जादू कर गयो रे, सांवरिया जादू कर गयो रे, सांवरिया जादू कर गयो रे, सांवरिया जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा को सांवरिया मिल गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे, सांवरिया जादू कर गयो रे। जाती मीरा को सांवरिया मिल गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे, सांवरिया जादू कर गयो रे। मनमोहन है पति हमारा, पूरे सब जग का रखवाला। मनमोहन है पति हमारा, पूरे सब जग का रखवाला। मनमोहन है पति हमारा, पूरे सब जग का रखवाला। मनमोहन है पति हमारा, पूरे सब जग का रखवाला। तारा दे श्याम मीरा को सांवर मिल गयो रे, के गिरधर जादू कर गयो रे, सांवरिया टोना कर गयो रे। सांवरिया
जादू कर गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे। राणा मीरा को समझावे, बड़े घरों की रीत बतावे। राणा मीरा को समझावे, बड़े घरों की रीत बतावे। मीरा राणा को समझावे, बड़े घरन की रीत बतावे। बड़े घरों की रीत बतावे। कुल को लगा दिया दाग, पति जीवित मर गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे, संवरिया टोना कर गयो रे। कन्हैया जादू कर गयो रे, संवरिया जादू कर गयो रे। कुल को लगा दिया दाग, पति जीवित ही मर गयो रे, संवरिया जादू कर गयो रे, कन्हैया टोना कर गयो रे। संवरिया जादू कर गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा को संवरिया मिल गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे, संवरिया जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा को कन्हैया मिल गयो रे, संवरिया जादू कर गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे। हमको मिल गए गिरधारी, पल पल जाऊं मैं बलियारी। हमको मिल गए हैं गिरधारी, पल पल जाऊं मैं बलहारी। हमको मिल गए गिरधारी, पल पल जाऊं मैं बलियारी। हमको मिल गए हैं गिरधारी, पल पल जाऊं मैं बलहारी। चुरा लिया मारा चैन और दिल पे तालो चढ़ गयो री, संवरिया जादू कर गयो री, कन्हैया टोना कर गयो रे। संवरिया जादू कर गयो रे, कन्हैया टोना कर गयो रे। चुरा लिया मेरा चैन और दिल पे तालो चढ़ गयो री, कन्हैया जादू कर गयो री, संवरिया जादू कर गयो री। कन्हैया जादू कर गयो रे, संवरिया जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा को सांवरिया मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे, संवरिया जादू कर गयो रे। जाती मीरा को सांवरिया मिल गयो रे, कन्हैया जादू कर गयो रे, संवरिया जादू कर गयो रे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, भगवान शंकर पे सबसे ज्यादा दूध चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि दूध में विष नाशन की बड़ी शक्ति है। और भगवान शंकर को देवताओं ने समुद्र मंथन के बाद जो जहर दिया, उस जहर को भगवान शंकर ने पेट में नहीं उतारा, उसको कंठ में धारण किया। और कंठ में जहर भगवान ने पी लिया, समुद्र मंथन का निकला, तो उनका गला नीला पड़ गया। और भगवान शंकर जहर पी गए और दुनिया के लिए उन्होंने
बहुत सारी चीजें दी। भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दे दिया, अर्जुन को गांडीव धनुष दे दिया, और भगवान शंकर ने यक्षराज कुबेर को धन का अध्यक्ष बना दिया। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी को प्राप्त हो गई। देवताओं को सोने के महल, स्वर्ग आदि दे दिए, और भगवान शंकर अकेले पहाड़ पे बैठ गए। ऐसे देवों के देव महादेव जिन्होंने दुनिया की रक्षा के लिए जहर पिया, तो गांव के लोगों ने भगवान शंकर को जल चढ़ाना शुरू किया कि इनने जहर पिया, जहर की शांति शीतलता रे जहर इनने लिया, इसलिए लोग सबसे ज्यादा जल भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं। और शिवजी ने गले में जो जहर धारण किया और नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ भोलेनाथ को सबसे ज्यादा दूध दही चढ़ता है, जो विष नाशन की शक्ति है। इसलिए सज्जनों, दूध में जो पोषक तत्व हैं, उनसे मनुष्य समाज को कभी कोई रोग, कैंसर आदि बीमारी हो नहीं सकती। कोई गाय का मूत्र बरसात में ले, आधा कप पानी मिला के कपड़ छन करके, छोटी बछिया का ले, गर्भवती ना हो, बूढ़ी ना हो, बीमार गाय ना हो, छोटी बछिया का आदि लेते हैं पानी मिला के, तो कैंसर होता नहीं है। और कैंसर जिसको फर्स्ट स्टेज में हो, वो गोमूत्र में आधी चम्मच हल्दी डाल के पिए, तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर होएगा नहीं, हो गया तो गारंटी से मिट जाता है। और दूध दही गाय का घी कोई खाए तो उसे कभी कोई बीमारी जल्दी पकड़ेगी नहीं, रोग उसके शरीर में आएंगे नहीं। रोग आ रहे हैं तो भैंस के दूध से आ रहे हैं, भैंस के घी से आ रहे हैं। भैंस को पालने से घर में दुर्बुद्धि और आसुरीपना बढ़ गया है, लोगों में पाप तमस ज्यादा छा गई। भैंस असुर है, और उसका दूध पिएंगे तो असुरत्व तो, बुद्धिहीनता तो, तमोगुण तो, बादी तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए गाय की पंचगव्यों को देवता, ऋषि मुनि, विद्वान, साधु संत, महापुरुष, सन्यासी, शंकराचार्य आदि सब पसंद करते हैं। भगवान बद्रीनाथ को सारी चीजें गौ माता के दूध दही घी से ही बनी का भोग लगता है। मलुक पीठ वाले महाराज जी गौव्रती हैं, उन्हें गाय का ही दूध दही घी मिले तो पाएंगे, नहीं तो भले ही भूखे रहे पर पाएंगे नहीं। ऐसे ही हमारे परिचय में 2-5 साधक हैं जो गाय का दूध दही घी लेंगे नहीं, रूखी रोटी खाएंगे, पर भैंस का घी, पैकेटों का घी नहीं खाएंगे। क्यों? भैंस के घी से जो बुद्धि खराब होती है, भैंस के दूध दही से जो व्यक्ति में तमस और मंद बुद्धि और असुरत्व बढ़ता है, वे कहते हैं कि हम रूखी रोटी पालेंगे पर भैंस का घी दूध दही से हाथ नहीं लगाएंगे। मिठाई नहीं खाते, सब रोटी रूखी खाएंगे पर नहीं खाएंगे। दूध ना मिले नहीं मिले, परंतु लेंगे तो गौ माता का ही लेंगे। तो गौ माता पे इटली के डॉक्टर G.E. बिग्रेड लिखते हैं कि बैक्टीरिया नाशन की शक्ति गाय के गोबर में है। टीबी के रोगी को गौशाला में आसन लगवाई जाए जहाँ गायें बैठती हैं, तो टीबी को रोग मिट जाए यदि वो गौशाला में आसन लगाए और वहां रहे। गौ माता जहाँ मलमूत्र त्यागती है, बिना अगरबत्ती लगाए के वहां खुशबू आती है, गूगल जैसी सुगंध खुशबू आती है। और गौ माता जिस घर में बैठती रहती है, उस घर में सुख शांति बरकत, देवी देवता पितरों की दुआ आशीर्वाद उतरता रहता है। अमेरिका के वैज्ञानिक जेम्स मार्टिन ने बताया कि गौमूत्र और गोबर को अधिक कोई लोग सुबेरे ले करके गौमूत्र टंकी में भरे और गोबर को गड्ढा करके उसमें डालें, या ऐसे प्लास्टिक के बक्सा आने लगे हैं उसमें रखें।
तो गौमूत्र इकट्ठा हो, गोबर इकट्ठा हो और उसको फिर थोड़ी प्रोसेस करके और उससे खाद बनाए। और गौमूत्र में बेशरम के पत्ता, जर्दा और थोड़ो चूना और थोड़े बेशरम के पत्ता, अकौआ के पत्ता, इनको डाल दे और इनको सड़ने दे और फिर इनको मसल करके स्प्रे करने वाली टंकी में भर ले और फिर इसको यदि फसल में छिड़कते हैं तो बिना जहर धरती में डारे बिना धरती की फसल के जितने शत्रु हैं, पापी शत्रु मर जाते हैं और पॉजिटिव बैक्टीरिया धरती में बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बरिया की नीचे बहुत बैक्टीरिया होते हैं। बरिया के पेड़ के नीचे बट वृक्ष के पेड़ की जड़ की मिट्टी लाओ और गोबर जितना उतनी मिट्टी मिलाओ और बामें गुड़ मिला दो और बामें कोई सी दाल मिला दो और ये चीजें एक मटका में टंकी में घोर के रखो। गोबर ले उतना ही गौमूत्र ले, बराबर गोबर गौमूत्र ज्यादा रखो और मिट्टी बढ़िया के नीचे की उसमें कम मिलाओ और उसमें दाल और थोड़ा गुड़ मिला के घोर के रखो। और आप जिस क्यारी में पानी दे रहे हो आप उस क्यारी में पानी के साथ में उसको भी भर भर के डाल दो या छिड़क दो या स्प्रे कर दो या पाइप के साथ में बहा दो। ये मिश्रण यदि कोई डाले तो उस क्यारी के जो फल पौधे लगेंगे भी इतने स्वादिष्ट, इतने बढ़िया आकृति में, खाने में, सुगंध में, उस धरती का जो विकास होगा, उन फलों में जो क्वालिटी वैरायटी आएगी वो यूरिया डीएपी से वैसी स्वाद, वैसी भला क्यारी खेत का होगा। ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट हम बता रहे हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि महानगरों में जो बड़े बड़े कचरा के ढंगेल लगते हैं उन पे भी यदि गाय के गोबर की परत बिछा दी जाए तो गाय का गोबर उन चीजों को भी, कचरे को भी खाद में परिवर्तित कर देगा। ऐसा गाय का गोबर है। बता रहे हैं अमेरिका के डॉक्टर फूड हेमनीटन कह रहे हैं कि हृदय में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल। गौ माता का घी हृदय रोगी खाए जिसको चिकनाहट की मने है तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इससे पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल बनने को जो हृदय को, बीपी को मददगार साबित होगा। और भैंस का घी, दूध, दही खा गए तो हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल दोनों हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक रिपोर्ट है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि गाय के गोबर में 16 खनिज तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहे, जस्ता, ताम्र, बोरेक्स, सल्फेट, सोडियम, गंधक आदि जो कंक्रीट की दीवार को भी किरणें फोड़ देते, ऐसी टावर की किरणें, टीवी की किरणें, रेडियो की किरणें, मकान में ईंटें और कंक्रीट फोड़ के जो किरणें चली जा, वैज्ञानिक कह रहे गाय का गोबर लीप दो, मजाल है कि ये किरणें गाय के गोबर को पार कर जाए, नहीं कर पाएंगी। गोबर पे आप अपना मोबाइल रखो, वहां भी किरणें, वहां पे मोबाइल में टावर आना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतनी गोबर में शक्ति परमात्मा ने, प्रकृति में गाय के गोबर में दी है। वो जो गलत रेडियंस है वो रेडियंस गोबर के पास नहीं आ पाते, इतनी शक्ति है। जैसे हनुमान जी में शक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे ही गौ माता के गोबर में शक्ति है। जिन्हें चर्म रोग है, जिन्हें त्वचा खराब हो रही, वे गौमूत्र गोबर को घोर के उसमें थोड़ा हल्दी मिला के नहाए तो शरीर का मेल और दोष, चर्म रोग, ये सब दूर होने लगे। ऐसी गाय के गोबर में शक्ति है। जिनके बाल झड़ रहे वो गौमूत्र अपने बालों में डाले
तो बाल झरना उनके बंद हो जाएंगे, और एक वेट डालोगे तो मुलायम हो जाएंगे बाल। आप करके देखो प्रयोग, ऐसा बढ़िया फ्री का शैम्पू है, उसे बोतल में भर के रखो, बहुत दिन चलेगा, खराब भी नहीं होगा।